वैक्सीन प्रोग्राम के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस 21 जून से होगी लागू। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 24। आज कुछ खास खबरों का विश्लेषण करता हूं, तो चलते हैं पहली खबर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की थी। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 21 जून से लागू होने वाली राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय टीकाकरण को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार किस ग्रुप को टीकाकरण में प्राथमिकता देनी है, यह राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्यों को कितनी वैक्सीन की डोज मिलेगी, यह राज्य की आबादी, कोरोना केसेस और वैक्सीन की बर्बादी पर निर्भर करेगा। प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकते हैं ज्यादा सर्विस चार्ज। गाइडलाइंस के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन की एक डोज की कीमत से अधिकतम 150 रुपए ही ज्यादा ले सकते हैं। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपए होगी, जबकि कोवैक्सीन के लिए अधिकतम 1350 रुपए ही लिए जा सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स लोगों की सुविधा के लिए उन्हें ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दे सकेंगे, लेकिन इसकी विस्तृत प्रक्रिया राज्य सरकारें तय करेंगी। ये नई गाइडलाइंस 21 जून से लागू होंगी और सरकार इसे समय समय पर रिव्यू करती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर पर जाने से पहले आपको एक ब्रेकिंग खबर जो कि लखनऊ से आ रही है, आपको बता दें कि 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सवारियों को गाड़ी में बिठाकर ये शातिर आरोपी लूट की घटना को अंजाम देता था। आरोपी को ग्राम कोढ़ा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इस खबर के केंद्र में जल और पेड़ संरक्षण है। इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कागज कैसे बनाया जाता है। आइए जानते हैं कागज कैसे बनाया जाता है। आज भले ही कंप्यूटर का दौर आ गया है, लेकिन कागज का महत्व तो अभी भी बरकरार है। आपने स्कूल के दिनों में जिन किताबों और कॉपियों में कागज का इस्तेमाल किया है, वो कागज कहां से आता है? हो सकता है कि इसका जवाब आप जानते हो, लेकिन शायद अभी ये जानना बाकी है कि ये कागज कैसे बनाया जाता है। कागज एक ऐसा पतला पदार्थ है जिस पर लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है और पैकिंग भी की जाती है। कागज बनाने के लिए सेलुलोज की जरूरत होती है। रुई सेलुलोज का अच्छा स्रोत है, लेकिन इससे कागज नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये काफी महंगी होती है और मुख्य रूप से कपड़ा बनाने के काम आती है। कागज पेड़ों से बनता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है और इसी सेलुलोज के रेशों को मिलाकर एक पतली चादर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। सेलुलोज के रेशों में ही यह गुण पाया जाता है जो मिलकर एक पतली चादर का रूप ले सकते हैं। इसलिए कागज सेलुलोज से ही बनाया जाता है और सेलुलोज पेड़ों से मिलता है। पेड़ के तने को काटकर मशीनों के जरिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद लकड़ी के इन टुकड़ों को पानी के साथ मिलाकर उबाला जाता है।
और बनने वाली लुगदी में ब्लीच और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद तैयार लुगदी में से पानी को मशीनों के जरिए अलग कर दिया जाता है और इस लुगदी से पतली चादर बना ली जाती है, जिसे सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इस तरह से अलग अलग साइज का कागज तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि कागज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम कहीं ना कहीं प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बेकार कागज को हमें रख लेना चाहिए, बाद में उसे बेच दें, ताकि इसे रिसाइकिल करके बिना पेड़ों की कटाई के कागज बनाया जा सके, ताकि भारी मात्रा में पेड़ों और पानी की बचत की जा सके। अगर 1 टन कागज को अगर रिसाइकिल किया जाए तो हम लगभग 17 पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। आपको एक जानकारी देता हूं, इतिहास के अनुसार पहला कागज कपड़ों के चिथड़ों से चीन में बनाया गया था। कपड़ों के चिथड़े और कागज की रद्दी में सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनसे कागज बनाना काफी आसान भी रहता है और इनसे बनने वाला कागज काफी अच्छा भी होता है। उम्मीद है कि आप अब कागज का सही यूज करेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो इस तरफ विशेष ध्यान दें। और वो क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। आप कागज का इस्तेमाल गलत ना करें। ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल हो जाएं। लिखने पढ़ने का काम आप डिजिटल जा सकते हैं। अपनी पुरानी किताबों को दूसरे बच्चों को दे सकते हैं और उनसे उनकी पुरानी किताबों को आप लेकर यूज कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम पानी और पेड़ों को बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करके हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति और आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे विश्लेषण। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य टॉपिक्स पर विश्लेषण के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।